सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर, जहां पर एक खबर आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में गार्डन शिप बिल्डर्स, इस स्टॉक में लगभग आप लोगों ने 11% के आसपास तेजी रही है। 1944 रुपये के भाव में स्टॉक पहुंचा, 2000 रुपये के हमारे टारगेट थे। इसके ऊपर चर्चा करेंगे भी। यहाँ पर भी एक खबर आई है। साथ में मझगांव डॉक आज जो हमें हल्की फुल्की तेजी में दिखाई दिया है, 35,000 करोड़ की जो सबमरीन को लेकर खबर आ रही थी, उसके ऊपर भी कंपनी का क्लैरिफिकेशन आ गया, वो भी बताएंगे। साथ में एक बड़ी खुशखबरी भी आई है भाई, यानी कि तीनों कंपनियों के अंदर कुछ ना कुछ खबरें आई हैं, तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे। और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा कल के दिन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भी गार्डन शिप बिल्डर्स के अंदर आखिरकार क्या खबरें आई हैं और स्टॉक में आज क्यों इतनी रैली बनी 11% के आसपास। तो यहाँ पर आपने देखा होगा पीछे भी कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था, और अभी के टाइम एक और बड़ी खबर आ गई है। गार्डन शिप बिल्डर्स को यहाँ पर आप लोग देखोगे एक और ऑर्डर मिला है भी लगभग 451 करोड़ रुपए का। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप लोग देखोगे भी कंपनी को किसी लिए बना है 7,500 DTW जो कार्गो शिप्स है उसको लेकर जो भी ऑर्डर आया है कंपनी के पास। तो ये कंपनी को ऑर्डर मिला और इसकी वजह से आज स्टॉक एक्शन में। हालांकि इसके ऊपर जो भी कंपनी ने अपना क्या बोलते हैं भी एक्सचेंज की साइट पर तो नहीं बताया, इससे पहले कंपनी को ऑर्डर मिला था, वहाँ पर वेजल्स वगैरह लगाने को लेकर मिला था भी, वो पॉजिटिव ऑर्डर था। आज एक और ऑर्डर के रिगार्डिंग खबर आई और ये स्टॉक बिल्कुल एक्शन में रहा है। हमारा जो टारगेट था भी देखो 1800 रुपये से लेकर ऊपर में 2000 रुपये के आसपास था जब ये स्टॉक पहुंचा हुआ था। नीचे में आप लोग देखोगे 1500-1600 के आसपास। तो आपको बोला था कि यहाँ से स्टॉक में जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिलेगा, और पिछले आज और कल 2 दिन के अंदर जो स्टॉक है वो एक जबरदस्त एक्शन में हमें देखने को भी मिला है भाई। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट वगैरह आगे कैसे माहौल रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक में जब ऊपर से गिरावट होना स्टार्ट हुई थी उस टाइम मैंने आपको बोला था कि नीचे में आपको जो भी एक डीप आते हुए नजर आ सकता है 10 से 15% का, वो खरीदारी के लिए मौका होगा। तो यहाँ पर ये डीप हमें देखने को मिला। इस डीप के बाद जब रिकवरी स्टॉक में आई एक जबरदस्त एक्शन के साथ, और स्टॉक का हमारा जो टारगेट था 2000 रुपये के आसपास का था, और स्टॉक ने ऑलमोस्ट वो लेवल आज हमें यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, लगभग स्टॉक 2000 के आसपास आज के दिन पहुंचा, 2000 को ब्रेक किया ऊपर में, काफी शानदार रैली रही। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के कारण दबाव स्टॉक में आया ऊपर से। अभी के टाइम सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1682 का सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट रहेगा अभी 1530 का। ठीक है, जो आपको बेटर लगे वो सपोर्ट के साथ आगे के लिए ट्राई कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो इस स्टॉक की तरफ अपने हाथ बढ़ाना भी अभी के टाइम। ठीक है, क्योंकि काफी शानदार रैली स्टॉक में बनी है, इसलिए बोल रहा हूं। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो हमारा जो सेकंड स्टॉक है अभी वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डॉक में भी आप लोगों ने 2-2.5% के आसपास आज तेजी रही थी, लेकिन उसके बाद जो तेजी है वो गायब हो गई और स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते हमें फ्लैट क्लोजिंग के आसपास देखने को मिला है। ऐसे में आप लोग देखोगे मार्केट क्लोजिंग के बाद बड़ी खबर आई है। ठीक है, कल भी आपने देखा होगा ये 35,000 करोड़ के जो है कल मेरी जो सबमरीन डील है ये, इसके ऊपर जो अभी बातचीतें चल रही थी, जिसकी वजह से कल स्टॉक एक्शन में था और आज भी सुबह सुबह तेजी बनी। लेकिन जैसे क्लैरिफिकेशन दिया कंपनी ने इस न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि एक्सचेंजेस ने मांगा था ना भी क्लैरिफिकेशन, आखिरकार ये जो न्यूज़ आई हुई है ये क्या है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो इसी के ऊपर आप लोगों को क्लैरिफिकेशन आया सुबह, और उसके बाद आप लोग देखोगे जो ये स्टॉक है वो हमें गिरावट में देखने को मिला। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या बताया मैं आपको बता देता हूँ भाई। कंपनी ने जो बताया ये है कि जो 4% की तेजी बनी स्टॉक में 35,000 करोड़ की डील को लेकर, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जो भी डील होते हुए नजर आ रही है, ऐसा कुछ करके खबर आई थी ना द इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर। ठीक, आपने देखा होगा। तो इसके ऊपर कंपनी ने क्या बोला भी देखो 3 सबमरीन के लिए हमने जो अभी बिड लगाई है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर मिला नहीं है, बिड लगाई है। तो ये कंपनी ने जरूर बोला है कि हमने बिड लगाई है, अभी रिजल्ट नहीं आया अभी से ऑक्शंस का, जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब तक ये जो है हमने नहीं कहा कि यहाँ पर जो है हमारा इस आर्टिकल से कोई लेना देना है। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट है। 3 सबमरीन बनाने को लेकर जो है कंपनी ने बिड जरूर लगाया, लेकिन ऑर्डर किसको मिलेगा ये किसी को नहीं पता है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी 50 मिनट पहले अभी आप लोग देखोगे मार्केट क्लोजिंग के बाद एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर क्या है, कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला है भाई। जी हाँ, नवरत्न स्टेटस मिला है, जिसका इंपैक्ट आप लोग देखोगे कल के दिन स्टॉक के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, और ये आपके सामने भी जैसे कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला है, जैसे आपने देखा इरेडा को मिला, वहां पर भी 10-15% की रैली आई थी। उससे पहले जब भी किसी भी कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिला है तो वहां से जो स्टॉक है वो एक जबरदस्त एक्शन में आता है। तो इसका इम्पैक्ट भी हमें बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसमें कंपनी को जो ना भी एक छूट मिल जाती है कि वो 1,000 करोड़ तक जो ना भी ऑर्डर वगैरह लेने हैं,
क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं क्या करना है, तो वो कंपनी के पास राइट्स आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो कंपनियां मनी रिटर्न है उसमें क्या करती थी, कंपनी पहले पूछती थी, गवर्नमेंट से पूछती थी भी हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर पैसा लगाना है, ये वो करना है, तो हमें इसके लिए आपका जो ना भी अप्रूवल चाहिए। लेकिन अब क्या करेगी कंपनी, 1000 करोड़ तक है या फिर जो कुछ भी क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया है उस तक जो ना भी कंपनी बिना पूछे जो ना भी ये जो ना भी फैसले ले सकती है। तो ये कंपनी को बड़ा स्टेटस मिला और इसका इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव हमें कल के दिन देखने को मिला। स्टॉक गैप अप ओपन होते हुए नजर आ सकता है। अगर स्टॉक अपने प्राइस के आसपास ओपन हो तो भी एंट्री का बहुत बड़ा मौका हो सकता है इंट्राडे में। तो चलिए अब देखते हैं चार्ट इसका। तो मजगांव डॉक में आप लोगों ने जो खबर आई है, इस खबर के बाद स्टॉक में एक जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिलेगा और 4000 प्लस जो मूव स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। 4000 प्लस, इसका मतलब ये नहीं बस 4000 ऊपर ही जाएगा भाई। 4200 है ऊपर में स्टॉक, 20% की इसकी सर्किट लिमिट है, तो ये 20% तक भी उछल सकता है भाई, ठीक है। और इस कंडीशन में जो है स्टॉक में 10 से 15% की तेजी बन सकती है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, बन सकती है। नीचे में सपोर्ट जो रहेगा अभी 3848 का। अगर आप लोग स्टॉक अपने प्राइस के आसपास ओपन हो, ऐसा होगा नहीं, स्टॉक गैप अप ही ओपन होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों को जो है नीचे में 3848 का स्टॉप लॉस लेके इंट्राडे करने का भी मौका बन सकता है इसके अंदर। और बाकी देखो भी आपके ऊपर डिपेंड करना, आपको ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी है। मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बोलूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट, इसमें कोई दुराई नहीं है। 8-10% के आसपास इसमें भी फॉल बना था ऊपर से, जैसा कि मैंने आपको बोला। इतनी रैली के बाद एक जो ना भी स्टॉक में अगर स्लिप आए तो वो ठीक रहेगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर भी आप लोगों को खबर आते हुए नजर आई है। खबर क्या है, ट्रेडिंग विंडो क्लोजर को लेकर खबर आई है अभी, ठीक है। इंटीमेशन सूचना दी है कंपनी ने, क्योंकि अब आप लोग देखो कि भाई ये जो जून मंथ है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी, ठीक है। क्वार्टर फर्स्ट, जून क्वार्टर या फाइनेंशियल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो कंपनी डिस्क्लोज करेगी। तो 1 जुलाई से आप लोग देखोगे ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह वो कंपनी के अंदर प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप है, से रिलेटेड जो कोई भी है वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा भी कंपनी के ऊपर या फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जुर्माना वगैरह लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है, ठीक है। तो इसको लेकर परेशानी होना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन जो ये बल्क में बाय सेल है ना भाई, ये नहीं होगा जो कि कंपनी से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं चार्ट वगैरह इसका। तो यहाँ पर देखोगे भी कोचिन शिपयार्ड में भी एक जबरदस्त एक्शन हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन शेयरों में अगर एक्शन होगा तो इसमें भी हमें रैली देखने को मिल सकती है। नीचे में सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 2071 रुपये का सपोर्ट है और इसमें भी आप लोग देखो भी 8-10% के आसपास का जो गैप है वो हमें आते हुए नजर आया। लेकिन स्टॉक ये गैप जल्द से जल्द फिल करते हुए नजर आ जाएगा भाई। तो यहाँ से स्टॉक में रिकवरी के चांसेज है। ये स्टॉक कल के दिन हमें फिर से एक जबरदस्त एक्शन में देखने को मिल सकता है, जो गार्डर इश्यू बिल्डर्स है या फिर आप लोग देखोगे मजगाउंड होगा उनके साथ साथ। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सपोर्ट अच्छा है 2071 का और आगे बजट्स भी आ रहे हैं, बजट से पहले स्टॉक्स में एक्शन हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।